हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक न्यूनतम है? पहला ऑप्शन है निर्वात, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है कांच। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। बात करें अगर अपवर्तनांक की, तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर निर्वात के सापेक्ष नापा जाता है तब उसे बोला जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। साधारण रूप में जो किताबों अथवा हम लोग कहीं पे भी अपवर्तनांक का मान देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कांच के अपवर्तनांक को म्यू कांच लिखें तो ये बराबर होता है 1.5। अगर हम हीरे के अपवर्तनांक को लिखें म्यू हीरा, जो कि बराबर होता है 2.42, तो ये सारे अपवर्तनांक जो दिए गए हैं वो दरअसल निर्वात के सापेक्ष दिए जाते हैं। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और अगर हम किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाएं तो म्यू का मान लिखा जाता है सी भागे वी के बराबर। वी होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, सी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, और म्यू है यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब अगर हम बात करें वी की, तो क्योंकि आपको पता होगा कि वी कभी भी प्रकाश की चाल से बड़ा तो होगा नहीं, अर्थात वी हमेशा ही छोटा होगा या बराबर होगा प्रकाश की चाल से, क्योंकि कोई भी वस्तु अथवा कोई भी संकेत हम इस ब्रह्मांड में प्रकाश की चाल से ज्यादा तेज से भेज नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ बोला जा सकता है कि जो म्यू होगा अर्थात किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि वी जो है वो सदैव ही ऊपर वाले पद से छोटा है, इसलिए म्यू जो होगा या तो वो 1 होगा या फिर 1 से सदैव बड़ा होगा। अब अगर हम बात करें निर्वात की, तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो दरअसल 1 के बराबर होता है, क्योंकि जो सारी अपवर्तनांक है वो निर्वात के सापेक्ष ही ली जाती है, तो स्वयं निर्वात का अपवर्तनांक बोला जाता है 1 के बराबर। उसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर निर्वात में प्रकाश जा रही है तो इस v का मान c के बराबर हो जाएगा और म्यू का मान 1 हो जाएगा। और इसके अलावा निर्वात के अलावा सारे माध्यमों का जो अपवर्तनांक होगा वो दरअसल 1 से ज्यादा होगा। अब यहाँ इस प्रश्न में पूछा रहा था कि किस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक न्यूनतम है। पहला ऑप्शन निर्वात, दूसरा वायु है, तीसरा जल है, चौथा कांच है। वायु, जल अथवा कांच, इन तीनों का अपवर्तनांक 1 से तो ज्यादा ही होगा। वही बात करें निर्वात की, तो इसकी अपवर्तनांक 1 होती है, तो यहाँ पे सबसे कम अपवर्तनांक जो होगा वो निर्वात का ही होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। और इसको अगर हम यहाँ पे देखें मुख्य उदाहरण, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, हीरे का होता है 2.42। जल के बारे में बात करें तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। निर्वात का होता है 1, क्योंकि स्वयं निर्वात के सापेक्ष ही निर्वात का नाप रहे हैं तो वो 1 ही तो होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।